बदरानो बेच खायो और वो भगताड़ो थोड़ो बेच खायो। गुंडा राज माफिया राज फैला मिले है। यार बीजेपी ने वोट देंगे मार तो बस जीत है। को कहीं माहौल है 50,000 पार है जीते 50,000 60,000 का अगर कोई सौदा मारे तो 5 करोड़ का मारूं ले मार लियो। राजकुमार क्यों करे तो आज को नहीं। तो माहौल तो देखो बीजेपी को ही है। गया था ना मान तो कांग्रेस को थोड़ा भारी लागे। शेरू गांव में पूछे हाँ और गांव का लोग सुझाऊंगा कि चुनाव को गांव में क्या माहौल है और चुनाव को ठेहो कहीं माहौल है शेरू गांव जी कशर को माहौल तो देखो बीजेपी को ही है। हाँ बीजेपी को यानी कि 70 पैसा 30 पैसा 70 पैसा बीजेपी है और 30 पैसा कांग्रेस है। कारण है कि साहब बीजेपी को एक तो कैंडिडेट अच्छे है राजकुमार क्यों करे तो आज को नहीं यो तो बठिन 2 बार भी अंकल जी खेरे आगे सो क्यों करवा दियो। भावना है अंकल जी की भावना अंकल जी का नहीं मेरी भावना मेरे कन है। बदरानो बेच खायो और वो भगताड़ो थोड़ो बेच खायो। गुंडा राज माफिया राज फैला मिले है। तो साहब देखो अब की बार तो मालिक चाहेगा तो जनता जनार्दन है। अब की बार तो बीजेपी को माहौल है और बीजेपी ने वोट देशा। जाखल जी देखो जनता को बहुमत है साहब क्या कहो जाए लेकिन निखड़ जाएंगे हमारे तो आत्मा यही है। अजी 50,000 60,000 का अगर कोई सौदा मारे तो 5 करोड़ का मारूं ले मार लियो। खेत ने लाभ करो 5-5 हज़ार 50,000 तो पिछली बार तो ले लिया आगे। अब की बार तो पार्टी दो ही पिछली बार 3 पार्टी तो 50,000 को लिया गया। अब की बार तो पार्टी दो हिसाब है। गांव के माने कतो विकास को काम हुए बार पिछला साल मैं तो क्यों देखियो को नहीं हर माने क्यों दिख रही भी को नहीं है कशोरम तो कशोरम तो मानना भी जो भी नाका से लेकर इन नाका तक कोई विकास नहीं दिख रहा है। अरे विकास है तो थे बता दो भाई जी आए थे कि विकास आ रहे थे कशोरम कोई विकास नहीं है। कोई विकास को लेना नहीं है कोई देना नहीं है। बीजेपी है अब की बार बीजेपी। अरे जी भगत नहीं राजकुमार जी ने वोट दिया ही है क्या तो वोट दिया ही मालका राजकुमार जी ने वोट दिया ही परिवर्तन चाह रहे हैं वोट कमाए। हाँ जरूरी है हर जरूरी हो भी साहब देखो 15 साल होगा बहुत होगा। अब की बार जनता अगर परिवर्तन चाहोगी तो लाओगी वो नहीं राजकुमार जी तैयार ही। एक आदमी का तो कोई हाथ मार को नहीं जनता आया जनता को रात है भी लेके आए। अब की जनता कहने की बोल रहा है और परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। ताश खेलता हूँ आप बातचीत कर नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बताओ गांव में क्या माहौल है। और भाई क्यों तू ताल तक तो गाँव में बेरो को नहीं गाँव में बेरो को चुनाव ही को नहीं। जब तो कैंडिडेट आऊँगा घूमूंगा जना बेर पड़ेगा माहौल पहला कौन बेर पड़े अभी तक कोई भी को नहीं है ना हमारे गांव में तो कैंडिडेट तो ताल कोई कैंडिडेट को नहीं है। 5 साल की यदि आप बात करा तो कतो कई गांव में विकास को काम हुए गाँव को मेरो काम कर दिया तो मैं तो खुश हूँ और को काम न करे तो वो नाराज है। गाँव को विकास है तो ग्राम पंचायत पर हो न एमएलए पर है न एमपी पर वो सरपंच को काम है। सरपंच चुनाव हुआ जो बता देंगे कि 15 दिन बाद में आ जाओ जो बता देंगे गाँव को क्या माहौल है। फिलहाल कोई माहौल कोई बात ही कोई चुनाव के गाँव में 10 दिन में 28 खेलेंगे शाम को वार्ड में खेल लेंगे खेती बाड़ी करें बाकी कोई मतलब को नहीं है। बाकी कोई बीजेपी को कोई कांग्रेस का भाव मिलेगा आपको बीजेपी को भेजित रहा कांग्रेस को भेजित रहा लेकिन अब तक गाँव में 90% चुनाव को कौन बेरो है। माहौल बने कोई माहौल कौन बने आदमी गुहार का लग रहे हैं फसल काट रहे हैं अन्य तो कोई आएगा नहीं मारे गाँव में तो आते मारे गाँव में बताओ। हाँ मारे गाँव में तो नहीं तो कोई आएगा नहीं है कोई भी कैंडिडेट आएगा नहीं तो मारे गाँव में तो हाँ टिकट जरूर मिल गए दो ने हाँ या जरूर बेरो है अखबार देखा ना बेरो पड़ जाए मजबूत नेता खड़े हैं पर तो गाँव में तो कोई आएगा नहीं और दिन श्री कमाने बाकी फिलहाल माहौल अभी माहौल है ना वो बता नहीं सकते हैं। बीजेपी ने वोट देंगे मार तो बस जीत है। काय कारण है बीजेपी ने वोट देशो बीजेपी ने देंगे मोदी मोदी आगो तो मोदी मोदी ने देंगे मोदी ने 16 अब मैं तो पलचोटी कह दिए के लिखना बोली किलो था उसको मैं तो मोदी बीजेपी ने देंगे फूल नहीं। गांव में चुनाव को क्या माहौल है। माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ आपने कठिन पड़ गया था ना मान तो कांग्रेस को थोड़ा भारी लागे।
कई कारण है? कारण है राजकुमार जी का एमएलए ही 3 बार लगातार है। वहाँ का कामकाज से जनता खुश है, बड़ा मिलनसार है और बहुत ही एग्रेसिव एमएलए हैं। भैया काम की बात करा तो अपना गांव में कौन कौन सो विकास को काम करवाए? हमारे गांव में चारों तरफ सड़क एक ही कोनी है, जो कि गांव से दूधाना का बास, गांव से जो सोटवारा लिंक रोड है वहाँ, और अब जो है इसराना जोड़ होते हुए बाईपास चढ़ती है उस रोड का काम अंतिम चरण में है। वो और एक कशोर से बल्दरिया, एक सूर्यनगर से बनी है, वो भी रोड सब कंप्लीट हो गई है। और शिक्षा का मामला में कहीं शिक्षा के मामले में अभी 15 लाख रुपए हमारे स्कूल में दिए हैं, जिससे सारे बिल्डिंग को दोबारा लिपाई उतार कर दोबारा नया काम करवाया गया है, रंग रोगन करवा दिया गया है। जो और नीचे है वो इंटरलॉक का काम है, वो बकाया है, जो अभी शीघ्र ही हो जाएगा। फर्नीचर दिया और फर्नीचर दिया, 2 लाख का फर्नीचर दिया है। बाकी जहाँ जो भी मांगते हैं वो ही मिलता है। गांव में 3 ट्यूबवेलों की मांग की, तीनों ही जगह मिल गया। गांव की पानी की जो व्यवस्था बहुत ख़राब थी, उससे लोग बहुत ही थे जो नाखुश थे, उनको भी उन्होंने मांगते ही दिया। और चिकित्सा का मामला में बात चिकित्सा के करा मामले में हमारा एक छोटा सा गांव है, 800 घरों की आबादी है, जहाँ पर पीएचसी खुल चुकी है। एक है वो उप स्वास्थ्य केंद्र है सूर्यनगर में, सूर्यनगर का मतलब मेघवाल की बस्ती है, उसका नाम सूर्यनगर है। और एक अजीतपुरा में हमारा बास कचेरों का बास है, उसमें भी है उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ भी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ डॉक्टर भी है, 6 का स्टाफ और है। और नई बिल्डिंग के लिए भी 2 करोड़ 26 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसका शिलान्यास माननीय उनके छोटे भाई राजपाल जी शर्मा, जो महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने कर दिया गया है। तो गांव के मान और कौन सा कोई कता का विकास का काम बच रहे है बाकी रहेगा जो थे करवाना चाहो? बचता सो सब ये है, जो जो टाइम बढ़ेगो जो मांग भी बढ़ती जाएंगी। आगे जगह हमारे निगे मांगूंगा, मैं मांग करांगा, अरे माने बड़ी आशा है कि बाऊ बापूरी होगी, करेंगा मैं। राम राम। बोलो क्या चाहते हैं विकास के बारे में? विकास के बारे में तो राजकुमार तो यहाँ का अवतारी है, नवलगढ़ का। और विकास बहुत विकास हुआ है, सड़कों का विकास है, औषधालयों का विकास है, और चिकित्सा के विषय में तो ये मानो क्रांति ला दी ने, बहुत विकास हुआ है। यदि चिकित्सा के विषय में राजकुमार इतनी इस तरह के ये स्वास्थ्य केंद्र ये नहीं बनाते तो कोरोना में बहुत दिक्कत आती। जैसे पशुओं के बारे में सोचो, लंपी में बहुत दिक्कत आती, लेकिन ये कार्य हल रहा। इसलिए सड़कों के बारे में गांव ढाणी सबको जोड़ रखी है, उप स्वास्थ्य केंद्र गांव ढाणियों में सब में है। और क्या बताऊं, आपको पहली शब्द में बता दिया, यहाँ की नवलगढ़ की जनता के अवतारी है। इनका हृदय इतना विशाल है कि अथाह समुद्र की तरह कोई भी जाता है, जैसे कितनी नदियाँ जाती है एक साथ, समुद्र किसी को इंतज़ार नहीं कराता है, सब आती हैं, कोई नाला आता है, सब आ जाते हैं। लेकिन इसके पास जो भी जाता है, जो भी विकास के कार्य के लिए, जो भी काम के लिए जाता है, सबका काम होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे को लेकर डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट कराओ। कई माहौल है, 50,000 पार है, जीते कुल बेझिझक कन्फर्म, टक्कर वक्कर नहीं, 50,000 पार मानो तो आप सब।